तो आज की हमारी कहानी का नाम है वो रात वो राज। ये एक ऐसी कहानी है जो एक तूफानी रात के अंधेरे में शुरू होती है और एक ऐसे राज पर जाकर खत्म होती है जो कई जिंदगियों को, आप जानते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कितनी गहरी है। मतलब क्या होता है जब अंधेरे में पैदा हुआ कोई सच किसी पहले से ही दफन हो चुके राज से जा टकराता है। बस इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की कहानी। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। सीन है मुंबई की एक बहुत ही तूफानी रात का। रात के 11 बज चुके हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। और जगह बांद्रा का एक पुराना वीरान वेयरहाउस, एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा राज छिपा है जो किसी की जान भी ले सकता है। और इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है आन्या शर्मा, एक जांबाज निडर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो सच को बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और आज एक गुमनाम टिप, एक छोटा सा मैसेज उसे इस खतरनाक जगह पर खींच लाया है। बस सिर्फ एक लाइन का ये मैसेज, इसमें एक वादा भी है और एक सीधी सीधी चेतावनी भी। और सोचिए, इसी एक लाइन पर भरोसा करके आन्या यहां चली आई है, वो भी बिल्कुल अकेले। और जैसे ही आन्या उस वेयरहाउस में अपना पहला कदम रखती है, एक जोरदार धमाका होता है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाए, एक हाथ उसे अंधेरे में खींच लेता है और एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगली सुबह होती है, आन्या अपने फ्लैट पर है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ वो रात वाला अजनबी भी है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला राज खुलने वाला है। वो अजनबी अपना नाम बताता है, वीर मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही आन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वीर मल्होत्रा, वो नाम तो एक बंद हो चुके केस का हिस्सा था। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ आन्या के इन्वेस्टिगेशन फाइल में वीर का नाम है और दूसरी तरफ उसके लैपटॉप पर वीर का डेथ सर्टिफिकेट खुला है, जो 2 साल पुराना है। तो फिर ये आदमी उसके सामने जिंदा कैसे खड़ा है? वीर का ये एक वाक्य पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। उसे असल में नहीं मारा गया था, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड्स में कागजों पर मार दिया गया था। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद ही मिटा दिया गया था। तो अब सिचुएशन ये है कि आन्या और वीर एक टीम है, लेकिन उनका दुश्मन कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक बहुत ताकतवर एमएलए है, देवराज राव। मतलब सच को बाहर लाने का ये सफर अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे वक्त तेजी से भाग रहा है। पहले दिन प्लानिंग होती है, दूसरे दिन उन्हें सबूत मिलते हैं और तीसरे दिन तक दुश्मन उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है। हर गुजरते पल के साथ खतरा और भी करीब आ रहा है। इस खतरे और लगातार बने हुए तनाव के बीच आन्या और वीर के बीच एक अनकहा सा भरोसा पैदा होने लगता है। अब ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट और उसके सोर्स की कहानी नहीं रही, ये उनकी अपनी लड़ाई बन चुकी है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि वो दोनों एक मजबूत टीम बन चुके हैं, कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा धोखा जिसकी आन्या ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वीर आन्या को एक सीधी चेतावनी देता है। वो कहता है, सुरेश कपूर पर भरोसा मत करना। लेकिन क्यों? सुरेश तो पिछले 3 साल से आन्या का एडिटर है, उसका मेंटर है। इस छोटे से सवाल में ही अगला बहुत बड़ा राज छिपा है। और सच सच यही है। सुरेश कपूर, जिस इंसान पर आन्या आंख बंद करके भरोसा करती थी, असल में वो देवराज राव का आदमी है। वो पिछले 3 सालों से आन्या की हर एक खबर, हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। तो होता यह है कि सुरेश उन्हें फंसाने के लिए ऑफिस बुलाता है, लेकिन वीर की समझदारी से आन्या बच जाती है। पर खतरा अभी टला नहीं है। उस धोखेबाज को अब पता चल चुका है कि वो दोनों कहां छिपे हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था। आधी रात दरवाजा टूटता है और हथियारबंद लोग अंदर घुसाते हैं। बस एक ही आवाज गूंजती है, वीर की, जो आन्या को चिल्लाकर कहता है, भागो। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। इस एक हमले के दौरान सिर्फ सच ही सामने नहीं आएगा, बल्कि कहानी का सबसे बड़ा और सबसे पर्सनल राज भी खुलने वाला है। लेकिन आन्या भागती नहीं, वो लड़ती है। वो फौरन अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है और उसने पहले से ही पुलिस को कॉल कर दिया होता है। उनकी सूझबूझ काम आती है। वीर घायल जरूर होता है, लेकिन देवराज के आदमी पकड़े जाते हैं। अस्पताल में जब सब कुछ थोड़ा शांत होता है, तब वीर आखिरी और सबसे बड़े राज से पर्दा उठाता है।
वो बताता है कि वो आन्या को हमेशा से जानता था, क्योंकि 3 साल पहले वो खुद देवराज राव के लिए ही काम करता था। वीर का कबूलनामा जारी रहता है। उसे आन्या पर जासूसी करने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन सच के लिए आन्या की जिद और उसकी लड़ाई देखकर उसका दिल बदल गया, और यही वजह थी कि देवराज ने उसे कागजों में मरवा दिया था। और आखिरकार न्याय की जीत होती है। आन्या की रिकॉर्डिंग और वीर की गवाही देवराज और सुरेश दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, और 2 साल बाद वीर मल्होत्रा को अपनी पहचान, अपनी जिंदगी वापस मिल जाती है। वो तूफानी रात अब गुजर चुकी है। सीन बदलता है। आन्या की बालकनी है, चाय के 2 कप हैं, और उनके बीच एक ऐसी खामोशी है जिसमें सारे जवाब हैं, सारे एहसास हैं, और शायद एक नई शुरुआत भी छिपी है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, लेकिन कभी-कभी सच की वो तलाश आपको एक ऐसी मंजिल पर ले आती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक ऐसे रिश्ते पर जो खतरे की आग में तपकर बनता है। अब सवाल बस यही है कि क्या ऐसा रिश्ता किसी भी आने वाले तूफान का सामना कर सकता है?